सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन स्टडी विद धीरज। सो हाँ, मुझे पता है कि मेटल और नॉन मेटल नहीं है, पर ऐसा है कि यूट्यूब के अकॉर्डिंग हमने कल जो चैप्टर किया था उसके बाद हमने किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है। पर ऐसा हुआ है कि बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जो है वो टर्म 1 में नहीं आ रहा है, इसलिए उसको रिवाइज अभी करने का कोई सेंस नहीं है और उससे बस टाइम वेस्ट हो रहा है। सो वो अपन रिवाइज नहीं करेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स आ रहे हैं टर्म 1 में, इसलिए हम उसको रिवाइज करेंगे। फिर इसके बाद बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो नहीं आ रहे। फिर उसके बाद हमारे सिर्फ 2 चैप्टर रह जाएंगे और वो 2 चैप्टर भी मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की ट्राई करूँगा। और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारा नया कोर्स, यानी कि नए चैप्टर्स और सब कुछ एकदम इंटरेस्टिंग। सो उस टाइम के लिए सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस उन लोगों के लिए जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं, वीडियो लाइक कर देते हैं और नीचे कमेंट भी कर देते हैं, पर वीडियो पूरी नहीं देखते। क्यों यार, ऐसा क्या कर दिया मैंने इस वीडियो में? वीडियो पूरी क्यों नहीं देखते? मैं सस्पेंस नहीं बनाता इसलिए? मैं किसी क्वेश्चन को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलता इसलिए? या फिर क्या? मैं मतलब इजीली बोलता हूँ ताकि आप उस क्वेश्चन से मतलब एकदम डरो नहीं और इजीली उस क्वेश्चन को कर पाओ, इसलिए मैं एकदम सिंपल वॉइस में बोलता हूँ। पर नहीं, सिंपल वॉइस में थोड़ी ना, सिंपल वॉइस में होगा तो हम दिखेंगे नहीं, हमको तो हार्ड क्वेश्चन बताओ। अरे ये एकदम हार्ड क्वेश्चन है, इजी करके बता रहा हूँ। एक वीडियो में मतलब मैं ऐसे देख रहा था कि मेरे वीडियो पे इतने कम वॉच आवर है, दूसरों के इतने ज़्यादा है, तो आखिर वो क्या कर रहे हैं? ऐसा गया वीडियो ऑन की तो वो मेरी पीडीएफ लेके दिखा रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने कोई कॉपीराइट नहीं लगाया, पर फिर क्या होता है, वो कहते हैं मुझे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, 25 क्वेश्चंस हो गए हैं और ये वीडियो बहुत लंबी चलने वाली। भाई 25 क्वेश्चन में इतनी लंबी चलने वाली कौन सा आप कोई 25 चैप्टर पढ़ा रहे हो? सिर्फ एमसीक्यूज तो है। जब यार कोई वीडियो देखते ही नहीं, अरे एमसीक्यू यार समझा दिया, पूरा चैप्टर अच्छे से समझा दिया, तब क्या है? और हाँ, उन भैया के लिए या फिर से उसके लिए जो लोग वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, इंट्रो बनाना चाहते हैं, या फिर कोई भी वीडियो एडिटिंग की स्किल सीखना भी चाहते हैं, तो नहीं, कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर वो लोग सीखना चाहते हैं तो नीचे बोल दो येस आई मीन्स क्या बोलते हैं, इंटरेस्टेड। और फिर मैं उनको रिप्लाई करूँगा कि आप किस में इंटरेस्टेड हो, फिर आगे की टॉक्स चालू होगी। सो अगर किसी को भी वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक एडिटिंग, एआई या फिर HTML या फिर कुछ भी, अगर C++, पाइथन, जावा, कुछ भी अगर सीखना है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना यार प्लीज़, क्योंकि मुझे अभी इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और एकदम आलसी के जैसे पड़े मत रहना, प्लीज़ कमेंट करना। आज के इस चैप्टर में ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि साइंस के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि असर्शन और रीजनिंग। सो ये क्वेश्चंस इस पीडीएफ में बहुत सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केमिकल रस्टेज, हाइड्रेटेड फेरियस ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या फिर ओनली फेरिक ऑक्साइड? तो ये फेरियस ऑक्साइड तो हमें कंफ्यूज करने के लिए लग रखा है, पर इसका राइट आंसर है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। Setting of plaster of Paris takes place due to सोल्डर, ब्रॉन्ज, ब्रास या फिर बेल मेटल? तो आखिर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो सेटिंग के लिए किसके यूज़ करता है? वो है सोल्डर की। ठीक है। हीटिंग पायरेट्स टू रिमूव सल्फर इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, कैल्शनाइजेशन, लिक्विलाइजेशन या फिर रोस्टिंग? इसका राइट आंसर है रोस्टिंग। Question number 4. The atomic number of an element X is 12. Which inert gas is nearest to X? He, Ar या फिर Ne या फिर Kr? So हमारा राइट आंसर है Ne. Yes, यानी कि नियॉन।
अरे यार इतना लंबा क्वेश्चन है। अच्छा, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एन एडिशनल सब्सटेंस इज एडेड विच कंबाइंस विथ इम्प्योरिटीज टू फॉर्म अ फ्यूजेबल प्रोडक्ट। इट इज़ नोन एज स्लैग, मड या फिर कैंगुए। कैंगुए नहीं शायद, क्योंकि देखो इम्प्योरिटीज़ को अपन कॉमनली गैंगुए कहते हैं, पर यहाँ पर है ना अपन इसको फ्लक्स कहते हैं। क्वेश्चन 6, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट x, y एंड z आर एज फॉलोज। x में आता है सिर्फ 2 और 4, y में है 2 और 7 और z में है 2 एंड 1। विच 2 एलिमेंट्स विल कंबाइन टू फॉर्म एन आयोनाइड। तो वो होगा शायद, देखो x का तो इसमें कोई रोल है शायद नहीं भी है, क्योंकि x के पास 4 है। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो करेक्ट फार्मूला होगा इसका y और z। क्यों? क्योंकि y को उसका ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए एक की रिक्वायरमेंट है, उसको +1 चाहिए, और z को उसका ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 1 को निकालना पड़ेगा। An element X is soft and can be cut with a knife. This is very reactive to air. कौन हो सकता है यार? अच्छा पूरा पढ़ना क्वेश्चन, यूनी की फर्स्ट लाइन पढ़ ली और आंसर दे दिया। It react vigorously with water. Identify the element from the following. Mg, magnesium, sodium, potassium या calcium. Right answer is sodium. Galvanization is a method of protecting iron from corroding by coating with a thin layer of। देखो इसमें गैलियम से कंफ्यूज मत हो जाता कि गैल्वेनाइजेशन है तो गैलियम का इलाइजेशन करेंगे, एल्यूमिनियम का करेंगे या सिल्वर का करेंगे, नहीं जिंक का करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y एंड z आर x इक्वल्स टू 2 और 8, ठीक है इसका ऑक्टेन कंप्लीट है, 2 8 7, अच्छा इसका बाकी है, z का है 2 8 2। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। x मेटल, y मेटल, z नॉन मेटल। सो आई थिंक ये x मेटल जो है वो करेक्ट है। z में एक मिनट क्या, अच्छा x इज़ ए मेटल, y इज़ ए मेटल, z इज़ ए नॉन मेटल और y इज़ ए नॉन मेटल एंड z इज़ ए मेटल। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या? करेक्ट कौन सा इसमें से? मैंने सोचा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। देखो मिस्टेक्स हो जाती है, मैं कोई सर नहीं हूँ, मैं भी क्लास 10th में हूँ और मैं वो पढ़ाने का ट्राई करता हूँ जो मेरे को आता है, या फिर मैं पहले से पढ़ चुका हूँ, या फिर मैं पढ़ के फिर आपको बता रहा हूँ। So again, copper objects lose their shine and form green coating of copper oxide, copper hydroxide and copper oxide. So my right answer है copper, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो उनकी शाइन तब छोड़ देते हैं जब उनके ऊपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की एक लेयर चढ़ जाती है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट। ZnO plus CO is equals to Zn plus CO2. Zn is being oxidized, नहीं, CO is being reduced, नहीं, CO2 is being oxidized, हाँ हो सकता है, ZnO is being reduced। C या D में से कोई एक है, तो वो D है कि ZnO is being reduced। इसमें CO2 जो है is being oxide, तो CO2 तो पहले से ऑक्साइड है। The extraction of copper, the flux used in CaO, SiO, FeO या फिर FeSiO, तो वो है SiO, ठीक है ना। फ्लक्स याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट इज गोल्ड एंड सिल्वर, कॉपर एंड सोडियम। तो ये है हमारा गोल्ड, सबसे ज़्यादा गोल्ड होता है, उसके बाद सिल्वर होता है। The earthy impurities associated with minerals used in metrology are called slag, flux या फिर gangue. And mineral is known as ore if metal cannot be produced from it, can be extracted from it purely profitably, या फिर it is very costly। तो वो है अगर अपन उसको प्रॉफिटली एक्सट्रैक्ट कर सके।
तो which of the following is correct? Arrangement of the given metals in ascending order of their रिएक्टिविटी। ठीक है ना, तो हमारा जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम। ठीक है, तो जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम, इनको किसने एकदम राइट फॉर्म में ऐसे मतलब अरेंजमेंट है इनका। ठीक है ना, तो सबसे पहले देख लेते हैं। हाँ ठीक है, हमको पता है कि सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इन सब में से, तो इट मीन्स कि सोडियम फर्स्ट आएगा। तो चलो ए तो हो गया है एलिमिनेट। ठीक है ना, तो बचे ए बी सी डी। तो अब ए बी सी डी में से दो जगह मैग्नीशियम है और एक जगह जिंक है। हमको पता है कि ये जिंक और सोडियम का बहुत ज़्यादा पास में नहीं है, और सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है। तो ठीक है ना, तो इसके बाद आ जाएगा मैग्नीशियम, फिर इसके बाद आयरन आ सकता है और जिंक आ सकता है। ऑप्शन नंबर बी और डी में से एक, तो इसके अंदर आएगा जिंक और फिर आएगा आयरन। ठीक है ना, तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन होगा। ऐसे कभी आंसर्स आते हैं तो एलिमिनेशन वाला जो मैंने मेथड बताया था एमसीक्यू सीरीज़ के स्टार्टिंग में, वो प्लीज़ आप लोग याद करके जाना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 17, AlO3 प्लस 2NaOH, तो क्या बनेगा ये क्या बनेगा? ये बनेगा NaAl2, या हाँ ठीक है, ये NaAl2 बन जाएगा, क्योंकि देखो H2 और O तो उधर चले गए। अब बचा क्या? एल्यूमिनियम और सोडियम। बस एल्यूमिनियम और सोडियम को कंबाइन कर दो और फिर वैलेंसीज फाइंड कर लो और फिर इसको बैलेंस्ड कर दो। Non-metals from chloride chloride, because they can give electrons to chlorine, they can share electrons with chlorine, and they can give electrons to chlorine atom to form chloride ions. They cannot share electrons to chloride ion. तो ऐसा है कि they can share electrons to chlorine. Highly reactive metal like sodium, potassium, magnesium, etc. are extracted by the electrolysis of their molten oxide या फिर क्लोराइड, रिड्यूशन बाय एल्यूमिनियम, रिड्यूशन बाय कार्बन। सो इसका राइट आंसर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर molten क्लोराइड। Which of the following oxide of iron will be obtained on prolonged reaction of iron with steam? FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe3O4, क्योंकि ये ओजोन से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। Question 21, an iron nail was substanded in CuSO4 solution and kept for a while the solution is remained the blue and coating was found on the nail, turned green and the coating was found on the nail। तो एक ग्रीन कोटिंग का हो गया और ये फॉन उसके ऊपर हो गई, क्योंकि आयरन ने जो था वो SO4 को अपनी तरफ ले लिया कॉपर से, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है ना, विच ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड? इसमें से कौन सा एक एसिडिक ऑक्साइड है? तो वो है हमारा राइट आंसर CO2। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस इन विच का, एक मिनट यार, वीडियो ऑन भी है कि नहीं? हाँ, the process in which a carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert it into the metal oxide is called roasting, reduction, calcinization या फिर smelting। इसका right answer है calcinization। The sulfide are among the following is hematitis, bextrutile, argentite, zinc belendy। जिंक बेलेंडी तो मैंने सुना था, पर ये तीन नाम पता नहीं कहाँ से आ गए। गूगल सर्च करके इनकी भी इंफॉर्मेशन प्लीज़ निकाल लेना। ऑक्साइड्स ऑफ मेटोनरी reactive metals like zinc, iron, nickel and tin, copper and etc. are reduced by using the aluminium as reducing agent, sodium as reducing agent, या फिर कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर कैल्शियम। ठीक है ना, तो हम कार्बन को यूज़ करते हैं। मोस्ट एबिटेड मेटल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम। तो वो आंसर है एल्यूमिनियम, फिर भी अपन उसकी एयरप्लेन बनाते हैं।
Some crystals of CuSO4 were dissolved in water. The color of the solution dissolved obtained will be ग्रीन, रेड, ब्लू या फिर ब्राउन. तो उसका राइट आंसर होगा ब्लू. अगर आयन होता तो फिर उसका होता ग्रीन. द टर्माइट वेल्डिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ lignated with a burning magnesium ribbon which produces molten iron metal as a large amount of heat is involved. तो इसका क्या आंसर है? आयन 3 oxide are aluminium powder. Iron 2 oxides are aluminium powder. IM3 या फिर IM3 सल्फेट और सल्फाइड. तो ऐसा है कि IM3 जो ऑक्साइड है ना वो एल्यूमिनियम पाउडर है. ठीक है ना. तो है हमारा क्वेश्चन नंबर 29. तो इसका राइट आंसर है हमारा सोन रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर द concentration of an ore, reduction of an metal oxide, purification of an metal या फिर purification of an ore. तो ये हमारा राइट आंसर है purification of an metal. ठीक है ना. क्वेश्चन 30. इन द टर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज निकल या फिर जिंक या फिर सोडियम या फिर एल्यूमिनियम. तो वो हमारा होता है एल्यूमिनियम. मुझे पता है ये क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे क्योंकि हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ लिए हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा. क्योंकि कम एक्सप्लेन करके ज़्यादा क्वेश्चंस करने या फिर ज़्यादा एक्सप्लेन करके कम क्वेश्चंस करने. क्योंकि एग्ज़ाम जो होगा वो MCQ पैटर्न में होगा. और MCQ पैटर्न में अगर एग्ज़ाम हो रहा है मतलब अगर फर्स्ट के 4-5 वर्ड्स भी अगर आते हैं तो फिर आप वो MCQ पे टिक कर सकते हो क्योंकि उससे हिंट मिल जाएगा. A student adds 1 weak iron nail each in the 4 test tubes containing solution of zinc sulfate, aluminum sulfate, copper sulfate and iron sulfate. A reddish brown coating was only on the surface of iron nail which was added in the solution of. तो किसके सॉल्यूशन में होता है? कॉपर सल्फेट के CuSO4 जो अपन ने पहले पढ़ा था और इतनी बार उसका क्वेश्चन आ चुका है. The correct descending order of the metal in the activity series is CaMgNiFe, NiCaMgFe या फिर Ca यानी कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Fe और नियॉन. ये नियॉन है कि निक्रॉन है. The most evident metal in the earth crust, aluminium. Which property of the metal used for making the bell strings of musical instrument and violin? This is sonormous. Sonormous मतलब कि उसमें से वॉइस निकलती है ना वो वाली. The poorest conductor of the heat among metal is lead, mercury या फिर कैल्शियम एंड सोडियम. और कैल्शियम और सोडियम में से एक मिनट पोअरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट. अच्छा हाँ, तो हीट का सबसे बेकार लीड है. बाकी मरकरी भी अच्छे से रहता है, कैल्शियम भी और सोडियम तो मतलब अब क्या ही बोल रहे. मेटल ऑलवेज फाउंड इन द फ्री स्टेट इज गोल्ड. मेलेक्लाइट इज एन ओर ऑफ. मेलेक्लाइट इज एन आर ऑफ इज एन ओर है, ओर लिखना चाहते थे. द बेसिक लीनिंग इज गिव इन अ furnace is used by calcium dominate. The slag obtained during the extraction of copper privates is composed mainly of FeSiO. Which of the following non-metal is luxurious? Sulfur, oxygen या फिर nitrogen iodine. The common method of extraction of metal from their oxide ore is reduction with carbon. Example of an amphotropic oxide is Al2O3. तो ये वाला चैप्टर भी हो चुका है ख़त्म. कल आ जाएगा नेशनलिज्म इन इंडिया और फिर उसके बाद फिनिश. यस, उसके बाद कोई चैप्टर नहीं है. थैंक यू. और प्लीज़ यार नीचे कमेंट करना.